9 मई के मास्टर माइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर दिया। मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स हाउस चलाया गया। शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें शुहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया था कि गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी पीटीआई ने आखिर मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी पीटीआई ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हिसाब इदारों को निशाना बनाया। इदारों पर और शुहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी पीटीआई अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलत नहीं मिली। बानी पीटीआई माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले अपने लिए सहूलियात मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा बानी पीटीआई को अस्करी इमारत और तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने इस मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। पीटीआई को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे जली। शर्जील मेमन का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। पीटीआई वाले सिवाय मार धाड़ के बात नहीं करते। विफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक मामला का बीना मिलाएगी। सियासत में हर चीज जायज़ नहीं। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर की मुलाकात। ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासा करने पर स्पीकर से मुदाखिलत का मुतालबा। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों से स्पीकर को आगाह किया। हमारे अरकान को गिरफ्तार और हिरासा किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर को शिकायत। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो सियासी वजूहात की बिना पर पीटीआई पर है। डिजिटल दहशतगर्दी का पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट्स से बहुत कम ताल्लुक है। नामालूम अकाउंट्स सिर्फ पीटीआई का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी असल वाबस्तगी अलहदगी पसंदों से है। बानी पीटीआई कभी भी ऐसे एजेंडों की हिमायत नहीं करेंगे। पीटीआई को कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि अवाम बामुकाबला फौज के डिज़ाइन को पेश करने का माहौल बनाया जा सके। 8 फरवरी के फैसले को कबूल करना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी। 9 मई के 12 मुकदमात। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान पुलिस के मुख्तलिफ सवालात। बानी पीटीआई का जवाब देने से इनकार। कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी टीम के सरबराह ने कहा आप तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक को 3 टेस्ट देने से इनकार। कहा मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। PFSA की टीम ने बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे।
इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था। क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? क्या आप किसी सबूत के बगैर किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम लोगों को गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली तो 10 घंटे कैसे वहां रखा? ये इगवा नहीं है। मुकदमे में नामालूम लोग भी थे, इसलिए देकर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, इधर उधर की बात ना करें, सब कुछ ठीक चल रहा है। ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हैं? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी। गिरफ्तारी तफ्तीशी अफसर की ख्वाहिश पर नहीं की जा सकती, कोई वजह होनी चाहिए। कोई कायदा कानून देखें। क्या आपको कानून का पता नहीं है? चीफ जस्टिस का FIA हुकाम से मुकालमा। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मुकदमे में तहरीर शुदा वक्त पर वकूआ हुआ ही नहीं, एक मुल्जिम के कहने पर रऊफ हसन को नामजद किया गया। वकील सफाई लतीफ़ खोसा के दलाइल। पुलिस ने रऊफ हसन को गुज़श्ता रोज़ PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की री-इन्फोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्टपनाही खत्म करना होगी। सिफारतकारी के जरिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा, शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। PTI रहनुमाओं का गिरफ्तारियों और हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ धरना। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक। सरदार लतीफ़ खोसा, शेख वकास अकरम, जुनैद अकबर, शबीर कुरैशी, दावड़ कुंडी की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI, वाइस चेयरमैन और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। हुकूमत की कश्ती डूब रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसे सहारा दिया गया। शिबली फराज ने कहा, भूख हड़ताली कैंप का दायरा कार दीगर असम्बलियों तक बढ़ाएंगे। सिंध असम्बली में हमारा मैंडेट चुराया गया, वहां भी कैंप लगाएंगे। कैंप का मकसद बानी PTI की रिहाई है। ये हमें डिजिटल दहशतगर्द कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत का मैंडेट 8 फरवरी को मिला। हारे हुओं को ऐवान में बिठाया गया। वर्कर्स की रिहाई के लिए अलामती एहतजाज है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
IMF की एक और शर्त पूरी, बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजिरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपए से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तायुन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBR ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा और SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। चीन से 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वजीर खजाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर खजाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान चीन में 30 करोड़ डॉलर का पांडा बॉन्ड्स हासिल करना चाहता है। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबारों को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स से मुतल्लिक बड़ा फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालबा किया है। गैस हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी ब्राय पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। अदालत आने के लिए कम से कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे जाते थे। मैंने फैसला दिया कि एक वक़ुआ पर मुतादिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठा कर ले गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी केस की समाअत मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को घर चले जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 वाली हुकूमत मुसल्लत की। आज हुकूमत, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में खड़े हैं। तनकीद की आड़ में मुल्क दुश्मनी और कौम परस्ती नहीं होनी चाहिए। बजट में 2800 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में मख्तस किए गए। बिजली बिलों से टैक्सेस जमा करके मनपसंद IPPs को नवाजा जा रहा है। 26 तारीख को इस्लामाबाद में धरना होगा। हुकूमत गिराने नहीं, मुतालिबात मनवाने आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।